हाय गिरीश, हाय फिरोजा। साइकिल फिरोजा याद आता है, आपका नाम मुझे फिरोज या आदि नहीं आता है। सो एनीवेज, फिरोजा सुरेश। जस्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस गिरीश एंड फिरोजा। गिरीश जी, आई थिंक रिसेंटली उन्होंने अपना आयरनमैन कंप्लीट किया है। आई थिंक एविएशन इंडस्ट्री में काफी कुछ वो किए हैं। एविएशन से स्विमिंग भी कर रहे हैं, रोड पे भाग भी रहे हैं और साइकिलिंग भी कर रहे हैं। आयरनमैन बेसिकली अगर देखने जाए तो इट्स 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 42.2 किलोमीटर रनिंग एंड 180 किलोमीटर साइकिलिंग, वो भी पूरे एक ही साथ में। सो वन बाय वन, एक के पीछे एक करना होता है। न्यूजीलैंड में होता है, अलग अलग जगह पे होता है। इंडिया में अभी गोवा में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इवन आई एम प्लानिंग टू डू 2 years डाउन द लाइन, पता नहीं कर पाऊंगा क्या नहीं, बट आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू इट। एक्सेलेंट। एक साल बीआरएम करने का भी प्लान था, जो 200 किलोमीटर साइकिलिंग है, बट नहीं हो पाया। फिरोजा के बारे में जितना बोलना चाहो उतना कम है, इसके लिए मैंने आप दोनों का साथ में रखा था लिंक, बिकॉज यू टू आर कनेक्टेड एंड मेरे को काफी इंस्पिरेशन आप दोनों से मिलने वाला है। फिरोजा मुलुंड की एक साइकिल चलाने वाली लड़की से मुंबई की मेयर, ये नाम से बहुत फेमस है। और अथॉरिटीज हो, साइकिलिंग के हमारे ग्रुप हो, सब लोग इससे डरते बहुत है। फिरोजा आई तो एक बार लोगों के कुछ, हाँ मतलब वो ना लेके नहीं जाती है किसी के पास से। सो आई वुड लाइक गिरीश जी, पहले कि लाइक यू हैव डन अ लॉट, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट, और कैसे आप इंस्पायर हुए सडनली आयरन मैन की तरफ करने के लिए। आई थिंक बचपन से तो नहीं होगा ये। Yeah, thank you very much for giving me this opportunity. Mumbai March and Aditya and Colonel Uni and yourself, and it's been really fantastic that Firoza Madam ke saath, I'm able to share this platform and talk about my achievement. So my background, an introvert or not so extrovert, started as a simple salesperson, post my MBA, and in 20-25 years would be CCO of an airline. And this whole race of 20 years in corporate, somewhere the fitness and the physical part was taking a beating. In 2010, when I was working for Bangalore International Airport, that's the time when my CEO Marcelo Ngobuller, he was an avid endurance sports personality, and he was a great runner. He introduced me to Ironman. I used to always swim in my childhood. Swimming was always my favorite sport, and I used to play water polo. But I started this journey in 2010. And in 2020 I could finish an Ironman race in New Zealand. It was a step-by-step process. Started with a 5K, did a 10K, then ran a 21K, then did a hill marathon, then full marathon, then half Ironman in Dubai, and then now New Zealand. I think so आपके हिसाब से गिरीश बोलने जाए तो आई थिंक आई स्टार्टेड रनिंग इन 2015, तो 2025 का टारगेट रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. In fact, all depends. I don't think so. Everybody has different, capabilities. The one thing about endurance sport is that you just should not compare yourself with anybody else. You should have your own goal. You should have your own milestone, and you should just chase your own dream and your goal, because everybody's body is different, everybody's life is different, so everybody's priority is different. So I'm sure you will be an Ironman very soon. Yeah, thanks a lot. I'm so glad to hear that. Firoza, something about you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुंबई मार्च, और आज कारगिल विजय दिवस, और हमारा जो 26 जुलाई का पूरा जो हमारा डिल्यूज हुआ था, आई गेस ये अच्छा मुहिम आप लोग ने रखा है आज के दिन के लिए। हमारी जर्नी, एज गिरीश एज करेक्टली मेंशन, ये साइकिल जो है वो इतना मल्टी फैसेट व्हीकल है कि आप वो साइकिल के साथ आप बीआरएम कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हो, एंड्योरेंस कर सकते हो, आप ट्रायथलीट बन सकते हो, आप फिटनेस कर सकते हो। आपको सिर्फ फिटनेस करना है। आप लाइवलीहुड, हमारे डब्बे वाले, इस्त्री वाले जो हमारे मुंबई सिटी में साइकिल लेके जाते हैं, और जो लोगों को साइकिल से ऑफिस जाना होता है, कम्यूट करना होता है, वो कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा होता है, बिकॉज वो ट्रैफिक को जूझ के, जो हमारी सिटी की ट्रैफिक को जूझ के साइकिलिंग करते हैं। मेरी जर्नी मुलुंड से हुई है, और मेरे लिए साइकिलिंग बहुत अहम, जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है, बिकॉज बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से हूँ मैं, और या आई वाज वेरी गुड विद इन एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, बट हैविंग सेड दैट, साइकिल मेरे लिए पर्पसफुल रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, क्योंकि मैं ट्यूशंस लेती थी बच्चों के लिए।
तो ये 3 लोकेशंस में हुआ करता था। तो वो एक साइकिल जो जरिया था मेरे लिए टू रीच टू पॉइंट टू दोस 3 डिफरेंट लोकेशंस। तो ये इंग्रेन था शायद बचपन से, जब मैं 16 साल की थी, कि साइकिल मेरे लिए वाज अ कम्यूट व्हीकल। पर ये नहीं जानती थी कि ये जो जर्नी रहा है, कि ये बचपन में ना 16 साल की उम्र में जो हम साइकिलिंग करते हैं, बचपन में हम साइकिलिंग करते हैं, ये जर्नी पर्पसफुल जब रही, जब हमने 2012 में हमने पहली बार एक पूरा साइकिल टू वर्क का एक प्रस्ताव रखा था। शायद मुंबई भूल गई थी कि हम काफी साइकिलिंग कर चुके हैं, जो मिल वर्कर्स एंड वो काफी लोग साइकिल पे ही सब ट्रैवल करते हैं। डब्बा वाला हमारे 100 साल से साइकिलिंग कर रहे हैं हमारे सिटी में। ओके, तो वो जानना और हमें बाहर लोगों से मुलाकात करना और उनको बताना कि साइकिलिंग क्यों सिटी के लिए इतनी अच्छी है। तो यस, फ्रॉम अ पर्सनल जर्नी टू अ जर्नी वेयर काफी लोगों को मोटिवेट करना है और उनको साइकिलिंग पे वापस लाना है। ये जर्नी मुझे बाइसिकल मेयर एज अ टाइटल, जो एक एम्स्टरडैम बेस्ड कंपनी है, उन्होंने दिया है। तो पर्सनल जर्नी जो साइकिलिंग किया है टू मोटिवेट अदर पीपल नाउ टू गेट इनटू साइकिलिंग, एंड आल्सो वर्किंग विद सिटी अथॉरिटीज, क्यों साइकिलिंग हमारे सिटी के लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगा। कंजेशन, पोल्यूशन जो हो रहा है ओके सिटी में, वो हम कैसा रिड्यूस कर सकते हैं, वो अब हमारा मुद्दा है। और इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमने एक बड़ा सा विजन रखा है मुंबई के लिए, टू मेक मुंबई द साइकिलिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बाय 2030। तो Excellent. ये जर्नी एक साधारण मुलुंड की साइकिल वाली, बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, बट ये विजन रखना, ये सोच रखना, आई थिंक ये सभी जो लोग, ये आज दर्शक जो देख रहे हैं, आई थिंक इट इज पॉसिबल। तो हम अपने ड्रीम्स को छोटा नहीं रखे, बड़ी सोच रखें, तो हमारी मुंबई सिटी बहुत आई थिंक बेहतर हो फिरोजा, सकती इसके लिए तो शायद मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, है। क्योंकि एग्जैक्टली। लोग Exactly. सोचते हैं और वो कर पाते हैं। पर मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, आई माई सेल्फ ऑल्सो साइकिल, जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो आयरन मैन किए, हाफ आयरन मैन किए, they start to used to practice at 2 o'clock in the night, at 3 o'clock in the night they used to start practicing, the reason being कि बाद में इतना ट्रैफिक वगैरह मिलना शुरू हो जाता है कि हमको साइकिलिंग का प्रॉपर मजा नहीं आएगा या हम कर नहीं पाएंगे। गिरीश, आप इसके बारे में कि क्या चीजें होनी चाहिए एक एज ए स्पोर्ट्स के लिए भी लोगों को कहीं पे, कि भाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शायद है, उन्होंने रनिंग वगैरह के लिए ग्राउंड बनाए, बट ये चीजों को शायद इंडिया में एंड्योरेंस स्पोर्ट को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या हो सकता है, क्या और लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग ये? डेफिनेटली आई थिंक साइकिल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक लोग कहते भी है कि इंडिया से कोई अगर आयरन मैन फिनिश करता है, इट इज रियली कमेंडेबल, बिकॉज नहीं, इवन स्विमिंग के लिए भी हमारे पास काफी कम ऑप्शन होते हैं, काफी दूर दूर जाना पड़ता है स्विमिंग करने के लिए। swimming तो एटलीस्ट there are municipality swimming pools, and there are a lot of infrastructure available, but cycling according to me is really difficult because it's not safe. And as you rightly said, I used to start my cycling practice 4 in the morning. We used to start from Mira Road Highway, and I used to go all the way to Vapi, right, and then I used to run, because we started with a 90k, then 100, 120, 140, and the last day, last time, you do a 180 Right. at least once before the race, right? So cycling infrastructure, yes, I think that's something we all need to come together, and Firoza has taken this initiative. I think we all need to come together and see how we can provide this infrastructure for professional cyclists, leisure cyclists, and see how we can build some, like in Dubai, there is an Al Qudra where it's only a cycling track, right? And I know one of my friend last year who did Ironman in Copenhagen, he went to Dubai, all the way to Dubai, to do his 150 and 180, because he wanted to do that peacefully, right? But I used to take a driver along with me, or my car used to tail, and because it was not safe, so I used to do it on the Gujarat highway. But yeah, you're right. But I'm sure we will get there. There's no one thing I believe is that there's no point in giving any excuses, right? We need to live, and we need to see how we can actually help all this
people who are taking initiative and stakeholder collaboration. Abhi Firoza, I have got introduced to Firoza now. I would probably get in touch with her after the show and probably help her, if there is something that I could do from my side. There's no point in talking about what we don't have, but we need to focus on how we can make things better, right? That's the attitude I always use. I would like to add about this. Firoza का एक आगे इनका प्रोग्राम चल रहा है साइकिल चला सिटी बजा करके. इसमें they are planning to appoint 24 councillors all over Mumbai, all 24 wards of Mumbai. Firoza, can you tell something about that? Okay. So last year I became the bicycle mayor of Mumbai 2019 में. एक साल लगा and I've been really working, relentlessly at a very grassroots level work. Policy intervention is a different, thing altogether. We are meeting the stakeholders and trying to get into the space जहाँ cycling infrastructure हम बढ़ा सकते हैं. Okay, but I guess that will take a time because cycling infrastructure के लिए हमको ridership या critical mass बढ़ाना बहुत बहुत important है. Because हम we can give a cycle track. Authorities बोले okay cycle tracks BKC वाला जो हमको मिल गया था, but फिर then people say it is a failed project. Cycle track is never a failed project. It failed because we did not have enough ridership to take or care we of did the not try budget. to ingrain those things in the people. Exactly. Maybe the cycle track का last mile connectivity नहीं था from Kurla station and Bandra East station and all of that. वो connectivity नहीं था. Maybe हम वहाँ पे थोड़े public bike sharing डाल देते या तो rental cycles डाल देते. तो generally वो पूरा commercial hub है. So they could have come in the morning and afternoons and evening and pick up the bicycles and just maybe probably for fitness. So when we know that yes, infrastructure is very very important because कोई भी cyclist को आप पूछ लो across Mumbai or across anywhere in the world in India, couple of things वो continuously बोलते रहते हैं. एक तो बोलते हैं road infrastructure ठीक नहीं है मुंबई का. Let's be very very upfront about that. Potholes, paver blocks definitely creates a big hindrance for cyclists. Second, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे पास parking facility नहीं है. अब हम साइकिल लेके जाते हैं तो हमारे मुंबई में दो स्पेसिफिक साइकिलिस्ट हैं. एक तो डब्बा वाला, इस्त्री वाला, दूध वाला. वो बेचारे इलेक्ट्रिक पोल ढूंढते रहते हैं या तो रेलिंग कुछ भी एक आजू बाजू फर्नीचर, स्ट्रीट फर्नीचर, वहां पे हम साइकिल पार्क कर लेते हैं. पर जिनके पास एक्सपेंसिव बाइसिकल हैं जो 25-30,000, 1 लाख 1.5 लाख की जो साइकिल्स हैं, वो साइकिल पार्किंग जनरल पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहते हैं. बिकॉज क्या हो जाता है, किसी ने anybody can mess around with the bicycle या चोरी हो जाएगी और whatever. half the time आपके माइंड में अगर मैंने पार्किंग कर दिया साइकिल, वेदर सेफ है क्या नहीं. और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हर एक साइकिलिस्ट का होता है कि हमारे सिटी में ज्यादा ट्री कवर्स नहीं है. क्योंकि जब ट्री शेड्स होता है तो एटलीस्ट 5 or 6 डिग्री टेम्परेचर डाउन होती है. तो ये कंटिन्यूअसली इतने सालों से we've been working in the space and so many and everybody knows. It's not that when you reach out to the authorities and all, they don't know that ये problem exists because everybody's traveled the world. Everybody's gone to Denmark, Copenhagen, the European cities जहाँ पे cycling is part of their way of life basically. Absolutely. So जब ये thought process था तो हमने सोचा कि हमें ग्रास रूट लेवल इंटरवेंशन की बहुत जरूरी है. एक बाइसिकल मेयर एंड दिस एंटायर कम्युनिटी ऑफ साइकिलिंग क्लब्स अक्रॉस, there has to be a platform where everybody has to come together. तो बाइसिकल काउंसिल वाला जो प्रोग्राम है, that's a absolutely ward level micro managed लीडरशिप ड्रिवन प्रोग्राम हमने शुरू किया है. एंड इसमें डेफिनेटली बाइसिकल काउंसिल, वी नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनको सारा नॉलेज होगा सिटी के बारे में एंड ऑल ऑफ दैट. तो हमने क्या किया, जितने भी सिटी के, हमारे सिटी के, मुंबई सिटी के अर्बन प्लानर्स है, ट्रांसपोर्ट प्लानर्स एंड आर्किटेक्ट्स है, we got them together, which they are, and interesting enough है कि वो वही वार्ड में रहते हैं जहाँ पे वो बाइसिकल काउंसलर्स हैं. तो हमारे पास वो टेक्निकल नॉलेज भी है और एक बाइसिकल काउंसलर का जो नॉलेज है अबाउट हाउ दे नीड टू बिल्ड अप द सिटी इन टर्म्स ऑफ राइडरशिप, वो दोनों हमने वी गॉट इट टुगेदर सो दैट जब भी हमको कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनानी है या तो बाइसिकल प्लान बनाना हो, तो we started the first level of work. Okay, now coming to the fact that bicycle counselors को within the ward is very very important because क्या हो जाता है, जो बच्चे होते हैं उनको एक हमेशा डर लगा रहता है या पेरेंट्स को कि मैं साइकिल लेके बाहर, आई एम शेयरिंग द रोड विद द ट्रैफिक.
मैं किस तरह से अपने बच्चे को भेजूं या तो मैं किस तरह से शेयर करूं। तो हमने सोचा अगर बाइसिकल काउंसल्स एवरी संडे जस्ट हम अपने वार्ड से फॉर एग्जांपल के वेस्ट वार्ड, अंधेरी, जोगेश्वरी, विलेपा, अपने वार्ड में सिर्फ साइकिलिंग शुरू करें और 10 या 15 स्टॉप्स रखें where a general public can come and join. General people in that ward can just come and join them every Sunday. I think ये बड़ा मुहिम अगर 24 wards में हम कर सकते हो तो you can imagine the impact, जहाँ पे आप सिर्फ बोल रहे हो कि हम आपको साथ में लेके we can just do a cycle ride within the ward. And of course there are all other aspects which we are looking at, but this is the main thing where we definitely will focus on increasing the ridership currently and then moving to the infrastructure. ये चीज में मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगा, लाइक वी हैव ऑलवेज सीन इंडिया में इन आवर स्कूल एजुकेशन सिस्टम आल्सो, स्पोर्ट्स पे अगर हम लोग बात करते तो वही पीटी के या स्पोर्ट्स के 2-4 क्रिकेट, शायद रनिंग के बारे में या एंड्योरेंस स्पोर्ट के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है। सेम वे साइकिलिंग के बारे में होते तो आई थिंक आफ्टर 1990 जब से आई थिंक कंप्यूटर्स हैव स्टार्टेड या मोबाइल हैव स्टार्टेड, people have stopped using more of ऑटोमोबाइल से बाइक्स या स्कूटर्स या मोपेड्स इंस्टेड ऑफ साइकिल्स। इवन बच्चे भी होते हैं, उनको भी माँ बाप होते हैं, या तो ये कोशिश होती है कि स्कूल बस में स्कूल भेजा जाए। अगर हम लोग स्कूलों में मिलके, जैसे गिरीश हो गए या हम लोग हो गए, जैसे हम सब साथ में मिलकर अगर स्कूलों को अप्रोच करें, भाई एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को पता चले, आयरन मैन के बारे में पता चले, या रनिंग के बारे में, किसी को साइकिलिंग में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अगर एक स्कूल के टाइम से अगर हम ये डाली चीजें तो आई थिंक अ लॉट ऑफ मैराथन रनर्स विल बी एबल टू गेट इन इंडिया, काफी हेल्दी होगा। सेकेंड, अगर हम लोग स्कूल में ये अप्रोच करें कि भाई प्रिंसिपल को वगैरह मिलके कि साइकिलिंग के लिए स्टैंड बच्चों, बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन गो विद इन 5 किलोमीटर एरिया में स्कूल, जो सुबह के टाइम पे शायद इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है, तो शायद उनका डिपेंडेंस, बिकॉज आज एक स्कूल बस का कॉस्ट अगर 2 बच्चे जाते तो एक स्कूल बस इज कॉस्टिंग 30,000 पर ईयर, जो कि एक ऑलमोस्ट माँ बाप के लिए मुफ्त हो जाएगा अगर बच्चा साइकिल पे जाए। ही कैन स्पेंड ऑन समथिंग एल्स फॉर दैट चाइल्ड। तो उसके बारे में हाउ वी कैन गेट टुगेदर एंड टॉक टू कम्युनिटीज, टॉक टू स्कूल्स, टॉक टू बीएमसी पीपल, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसका काम? So I'm sure Firoza will talk from the bike and cycle point of view. I will address this question. It's a very from sports. It's a very interesting discussion that you have started. I personally believe that what Gopi Chand has done for badminton, that is what we have to do for many sport. Triathlon is one. There are many other sport. Swimming. So we need this to get started right from school. And triathlon is, I've been talking to my coaches and some coaches that I've met during my journey in Ironman that you have to do what Sir Gopi Chand is done for badminton, right? Badminton, if you ask me today, when Saina Nehwal became world number 1, she had no one to benchmark here in India. So Sindhu, of course, had Saina, but see how Saina, Sindhu, I'm sure that sport is just going to do definitely well. In the same way, triathlon, in the same way, many other sports, swimming, athletics. I think we really need to start this from school level. And I have a very good friend, Partha, Partha Sarathi Kharga. I think Firoza, he knows you, and he told me to give his regards to you. He, when he told me when he came to know about my Ironman journey, one thing he told me is that, Girish, what you have to do is go and motivate people in the school. Go and start talking to students in the school and not in the corporate, where people are that is what putting money for passion, which is also good, which is a very different segment. But I think right in the school, and I completely agree with you. I think whatever best from my side, what I could do, I think I would definitely do, because it was a life-changing experience, And I always say that fitness is not about exercising. Fitness is a lifestyle. It's an holistic approach. Just doing one exercise 1 hour in a day is not fitness. Right? It's an holistic approach. It has to come through in all the angles and all the aspects of your life, physical, emotional, and spiritual. That's when the fitness happens or wellness happens. Today, everyone talks about wellness, and it's not about doing yoga for 1 hour and doing some breathing for 1 hour. That's not wellness. Wellness is holistic. Wellness is approach. Physical, emotional, and spiritual. It has to come together. So physical part is what is exercising and stuff like that. So that's my take on that. Firoza, how we can go about it? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब एक बच्चा होता है उसके लिए रोल मॉडल होना बहुत बहुत जरूरी होता है। और रोल मॉडल हमारे जो स्पोर्ट्स अरीना में होता है तो क्रिकेट है,
okay, because of badminton and Saina and Sania and all, I guess वो sports को भी ज़्यादा एक महत्व मिल गया है. Running is I think running एक way of life हो गया thanks to the marathons which happens almost every Sundays. तो एक marathon को एक kind of foundation हो गया marathon के लिए. But other sports are also very important including cycling. अब जब रोल मॉडल की बात करते हैं तो बच्चा पहली बात जब होता है वो अपने पेरेंट्स को देखता है. Absolutely. अगर उनकी मम्मी और उनके डैडी अगर वो तवज्जो नहीं करते हैं फिटनेस की तरफ, बच्चे का भी ऑटोमेटिकली वो सेम दे फॉलो द सेम फुटस्टेप्स. इट्स एक्चुअली मंकी सी मंकी डू. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फैमिली कि आप, I'm not saying that okay, you become like a marathon runner, आप 21 kilometers हर Sunday करो, but fitness as a family, as a unit, and now with this whole pandemic and corona virus का जो पूरा हमारा, I think people have got time because उन्होंने काफी time save कर दिया to travel back and forth. आप घर से ऑफिस जा रहे हो 3-4 घंटा आपने सेव कर दिया. अब वो जब 4 घंटे आपने सेव कर दिया, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करें towards your activities, towards your family time, towards your me time. It is very very important. So as I rightly said, that role model hona important. The role model starts from the family itself. Secondly, because we are doing the bicycle counselor program, there would be local champions within the ward. Okay, a local champion will definitely enable the ward to get more people into cycling, put up a infrastructure, put up cycle training grounds, because very disheartening to say that the young kids nowadays do not, I don't know whom to blame, whether the parents or the kids, they don't know how to cycle. मैं एक छोटा सा एक आपको राजेश जी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. हमने एक बीच में कॉलेज में साइकिल टू कॉलेज वाला एक मुहिम एक छोटा सा हमने इनिशिएट रखा था, और वहां पे हमने बोला आप कोई पैसे मत दो साइकिलिंग रेंटल साइकिल्स के लिए, हम खुद आपको साइकिल्स वगैरह दे देंगे बच्चों के लिए. 150 चिल्ड्रन काइंड ऑफ रजिस्टर्ड. वेरी डिसहार्टनिंग कि आधे जन को साइकिलिंग नहीं आती थी. half of them didn't know how to bicycle, and they are kids who are 20-21 years old. तो ये हमारे लिए बहुत हार्ड हीटिंग फैक्ट था. क्या या तो साइकिल ट्रेनिंग जब बच्चे छोटे होते तो हम बोलते हैं अरे हमारे पास ओपन स्पेसिस ही नहीं है, कहाँ पे हम बच्चों को लेके साइकिलिंग के लिए लेके जाए एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये हमने सोचा कि बाइसिकल काउंसिल का अगर हमने प्रोग्राम ग्रासरूट लेवल पे रख लिया तो ओपन स्पेसेस get all of the fitness enthusiasts within the ward also, उनको भी हमको उभार के ऊपर लेंगे. Because in the ward there might be people like Girish who say okay fine, you know what, I have some time within a space of time where मैं 1 घंटा बच्चों के साथ में मैं गुजार सकता हूँ. दूसरे वार्ड में maybe there would be some Rajesh in some ward in Dahisar, उसे मैं 1 घंटा contribute कर सकता हूँ. And that's the local champions which we need to really now get, बोलते हैं hyper local की बात करते हैं हम लोग आजकल, but that's very important because with this whole pandemic सारा कुछ shift हो गया है. हमें भी उसी तरह से हमको शिफ्ट करना पड़ेगा हमारा थॉट प्रोसेस when it comes to fitness and it comes to sports and everything. Okay, and अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो आफ्टर द बाइसिकल काउंसिल स्क्रीनिंग बाय एंड ऑफ सितंबर या तो अक्टूबर के आसपास में हम जूनियर बाइसिकल मेयर प्रोग्राम शुरू करेंगे. So junior bicycle mayor program would be definitely for children who are below 17 years of age. Now that's the young generation which is absolutely very very important, because ये हम पूरा जो काम कर रहे हैं, शायद मैं रहूं या नहीं रहूं, गिरीश रहे या नहीं रहे, 10 साल 15 साल जो हम छोड़ के जाएंगे, और ईच वन सबको अपने मैं स्टालिन सर को भी सुन रही थी इससे पहले, कंट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी. कुछ भी हो, शायद गिरीश ये कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, मैं ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड साइकिलिंग करना चाहती हूँ, किसी और का कंट्रीब्यूशन होता है, वन शक्ति का कंट्रीब्यूशन है कि मैनग्रोव्स बचाएं, फॉरेस्ट बचाएं, हमारा सिटी को ग्रीन लंग्स रहने दें, ना कि उनको पूरा कंक्रीट सिटी बनाए. एंड एवरीबडी हैज देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू गिव फॉर द सिटी. वो हमारे लिए नहीं है, वो यंगर जनरेशन जो नेक्स्ट वाली जो जनरेशन उनको हम छोड़ना चाहते हैं. So that's very very important. So nurturing the younger generation towards
thinking about, you know, how we want to take about in a sustainable way is very, very important. You know, on this role model thing, Rajesh ji, you know what Firoza just said, you know, it's a very interesting thing. I completely agree with her. You know, kids grow up, you just can't keep on telling kids that do this and do that. They observe you and they learn whatever. And my own case, you know, my dad, I remember from the time I have kept my senses, I've never seen him, you know, not get up in the morning around 4:30. He doesn't eat non-veg. But he was the most disciplined guy I ever seen in my life, right? But at the same time, I had a cousin, you know, who was my role model, because as I said, you know, I was not very extrovert, you know, very, I always used to have a fear, right? And this cousin of mine, he was in a military school, you know, he did his NDA, always used to, you know, show himself as, you know, he doesn't get scared of anything. You know, he's the most, for me, he was a role model, right? So this whole Ironman journey, I used to always, you know, he talk about his commando training, all his war stories, and today being the Kargil Vijay Divas, you know, 527 soldiers, you know, who actually laid their lives. I would like to really respect them. And, you know, I had a lot of passion to join army, but I couldn't. I failed my NDA test. But this cousin of mine was my role model. And today when I finished my Ironman, it's the toughest endurance sport a human body can endure in a day, and people say it's equivalent to a commando training, and I get that satisfaction. And I always keep on talking to him before going for the race. Also, I spoke to him, you know, all those mental you know, strength, how the army you know, how the army team you know, conducts and how they discuss about it. So I personally believe that role model is very important. I think that's a very important subject that Firoza touched upon. Mentor, coach, I think that's a concept in our country is not well established, but it's very important that you pick up the right role model, right mentor. And I also have a beautiful subject which today we don't have time. How do you pick up your competition? If you don't pick up the right competition, then also you will not do well in life. You know, because you should not compete with anybody and everybody, right? You should, but that's benchmarking, right? So today has been a great day. You know, one of my very close friends from school, Captain Subramaniam, you know, he sacrificed his life. Kargil, Colonel Unni Saab, who I know, who introduced me to this, you know, he led a team in Kargil. So I think these are role models, and we all grow up with role models, and you know, that's how we make something. I would like to add here, like in this. राजेश जी, मुझे सिर्फ एक ही चीज ऐड करना है जो गिरीश ने, ओके, जब हम कारगिल दिवस की बात करते हैं, हम आर्मी की बात करते हैं, ऑल ऑफ दैट, यू नो, समवेयर जो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम है, एक चीज बहुत मिसिंग है, जो डिसिप्लिन होता है, जो आर्मी स्कूल का और मिलिट्री का जो डिसिप्लिन होता है, और फिटनेस लेवल्स, और जो 4:30-5 बजे उठते हैं, यू नो, पूरा ट्रेनिंग शुरू करते हैं. आई थिंक, यू नो व्हाट, ये एजुकेशन सिस्टम जो हम बच्चों को सौंप देते हैं 8-9 घंटा स्कूल में, एक्चुअली तो हमारा क्या होता है, वो कंपटीशन ही होता है कि पढ़ाई, एजुकेशन, बट बाकी सबका क्या, यू नो, वो लाइफ स्किल्स का क्या है, होलिस्टिक अप्रोच नहीं है. एग्जैक्टली, वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं होता. एंड आई थिंक थिंग्स हैव टू चेंज नाउ, राजेश जी, बिकॉज़ दीस आर द थिंग्स व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर द यंगर जनरेशन टू ग्रूम देमसेल्फ टू बेटर सिटीजंस. बट इसमें यही मैं कह चाहता था कि पेंडेमिक टाइम, आई थिंक दिस चेंजेस हैव्स टू बी ब्रॉट बाय अस ओनली. हम लोगों को ये करके जाना होगा. और इन दिस पेंडेमिक टाइम वी हैव सीन लाइक, अगर बाइक की भी बात करेंगे, देयर इज अ, कहा जाता है कि बाइक के पीछे एक अलाउड नहीं है इस वक्त. कार में आप 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है, 2 और एक ड्राइवर 3. तो अगर 5 की गाड़ी, पहले हम लोग ये कहते थे कि वी शुड यू नो, साथ में मिलके गाड़ी लेना चाहिए, वी शुड हैव अ शेयर काइंड ऑफ थिंग कि भाई एक जगह जा रहे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ. आई थिंक साइकिलिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. आई थिंक हर जगह पे आई थिंक साइकिल का सेल भी काफी बढ़ा है. आई थिंक हम लोग को बीएमसी या हम लोग को म्युनिसिपल अथॉरिटी या अथॉरिटी को ये अप्रोच करना पड़ेगा कि लेट्स हैव रेंट अ बाइक ऑल ओवर मुंबई स्टेशंस एंड बस डिपोज. अगर ये चीजें शुरू होगी तो लोगों में एक वो चीज होगी कि भाई मैं यहाँ से साइकिल उठा के घर के पास रख दूंगा, उसकी भी एक्सरसाइज होगी, और साथ साथ में तो ये चीजें हम लोग को करना बहुत जरूरी होगा. वी हैव गॉट आई थिंक 2 minutes मोर, तो लेट्स जस्ट क्लोज दिस विद मयंक जी, और सॉरी अपना मयंक जी भी आ गए, गिरीश जी और फिरोजा जी, क्या आप लास्ट में कहना चाहेंगे इसके बारे में कि हाउ वी शुड गो अबाउट इट? सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि साइकिलिंग, ऐसा नहीं कि हम आपको साइकिलिंग बोल रहे हैं वसई विरा टू चर्चगेट करने के लिए, वो कभी ही नहीं करना चाहते हैं. जो छोटे डिस्टेंस है हमारे, जो हम मार्केट जा सकते हैं साइकिल के लिए, यू नो, आपकी रोज का जो वेजिटेबल्स, और वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस या
वो कर सकते हो। आप शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो आप साइकिलिंग से करते हो, आप कितना पेट्रोल बचाओगे सिटी के लिए। अब वो छोटे छोटे डिस्टेंस जो 4-5, आपका अगर ऑफिस और घर 4 किलोमीटर के डिस्टेंस की दूरी पर है तो आप साइकिल छोड़ नहीं, इस पे एक चीज ये भी है शायद कि हम लोगों में थोड़ा सा शर्म आता है, साइकिल पे आया है, देयर इज अ टेंडेंसी इन आवर माइंड एंड दिस टाइम, अरे साइकिल पे आता है। आई थिंक आई थिंक दैट एटीट्यूड हैज टू चेंज। आई थिंक वो कहाँ पे अब वो चेंज हो रहा है दैट एंटायर थिंग, बिकॉज साइकिल अभी एकदम फोकस में है। ऑल्सो आज के टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइसिकल है, तो हम जो डिस्टेंस बोलते हैं 20-25 किलोमीटर का, इलेक्ट्रिक बाइसिकल वंडरफुल टू एक्चुअली ट्रैवल एंड कम्यूट। So what you would like to add, Girish ji? I love this, and I personally feel that we should try to focus on safety. So cycling will definitely automatically improve because safety is one of the biggest concern. But my message to everyone is that don't wait for something to come and strike you so that you start focusing on fitness. So fitness should be fitness is a lifestyle. And get out of your comfort zone. I always tell people that, more you are in your comfort zone, push yourself out of comfort zone, don't give excuses, and go out there and spend some time for a holistic wellness approach. So all the best, stay safe, and thank you very much for giving us this. I would like to conclude on this, especially ये session आप दोनों के साथ में आज था, तो instead of my bike, I came on cycle for this interview. And दूसरा ये था कि लाइक गोल्डन स्पैरो करके एक हम लोगों का प्रोग्राम इसी में मुंबई मार्च के अंतर्गत हम लोगों ने रहा है। लाइक व्हाट इज हैपनिंग कि इंडिया में इट्स मोर ऑफ काइंड ऑफ कि हम लोग हमेशा ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सो वी वांट टू बिल्ड दैट थिंग इन द पीपल कि भाई आप लोग आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग में आइए एंड वी कैन compete with the world market. So we are able to help those entrepreneurs who wants to do things. तो ये गोल्डन स्पैरो करके जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो हम लोग की कोशिश है मुंबई मार्च के थ्रू। थैंक यू सर। चलिए, थैंक्स अ लॉट गिरीश जी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।